ईरान पर इजराइल और अमेरिका के हमले के बाद अब युद्ध का दायरा बढ़ते जा रहा है। खाड़ी देशों में युद्ध फैलते जा रहा है। इसका असर दुनिया के कई देशों पर पड़ रहा है। भारत भी इससे अछूता नहीं है। भारत के भी आयात निर्यात पर फर्क पड़ रहा है, क्योंकि भारत में ऑयल इंपोर्ट भी खाड़ी देशों के माध्यम से ही होता है, लेकिन ये आयात निर्यात भी प्रभावित हो रहा है। भारत का रुख क्या होना चाहिए, भारत का शिया समुदाय इसके बारे में क्या सोचता है, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ शिया धर्मगुरु मौलाना ज़हीर अब्बास रिजवी साहब हैं। सब स्वागत है आपका एबीपी न्यूज़ पर। थैंक यू, शुक्रिया आपका। पहला सवाल, ईरान पर जिस प्रकार से यूएस और इजराइल ने हमला 7 दिन पहले शुरू किया, सबसे पहले तो इस युद्ध के बारे में, मौजूदा स्थिति के बारे में आप क्या सोचते हैं, क्या कहना चाहेंगे? बहुत अफसोसनाक स्थिति है इस वक्त, चूँकि ईरान ने कभी भी किसी पर हमला नहीं किया। इससे पहले भी जो 12 दिन की जंग हुई, उसमें भी जो हमला किया था वो इजराइल की तरफ से हमला था। और ये दूसरा हमला भी इजराइल ने उस वक्त किया है कि जब वो डिप्लोमेटिक गुफ्तगू जो थी, बात थी, वो किसी अच्छे नतीजे तक, रिजल्ट तक पहुंच रही थी। अभी बात ही चल रही थी कि इसी बीच में उसने अटैक कर दिया ईरान पर। अब जाहिर है कि जब अटैक किया है तो ईरान को जवाब तो देना ही पड़ेगा, और ईरान उसका जवाब दे रहा है। इसका एक सिर्फ और सिर्फ यही हल है कि डिप्लोमेटिक टॉक होनी चाहिए। कोई ऐसा मसला दुनिया का नहीं है कि जो आपसी बातचीत से हल ना हो सके। ये अलग बात है कि अगर नीयत ही ख़राब है कि नहीं हमको लड़ना ही है, तो जाहिर है फिर मसला हल नहीं होता है। ये जंग जो है, ये लड़ाई जो है, ये सिर्फ ईरान और इजराइल या अमेरिका के बीच में नहीं है। अब ये बहुत फैलती चली जा रही है, और अगर इस दुनिया के उन देशों ने कि जो शांति चाहते हैं, जो दूसरों के लिए भी अच्छाई चाहते हैं, अगर वो बीच में नहीं आए तो ये वर्ल्ड वार 3 में तब्दील हो जाएगी, जिस तरह से ये कुछ नज़र आ रहा है। तो मौलाना साहब, शांति कैसे आएगी? आप कह रहे हैं कि बातचीत का एक जरिया होता है, लेकिन एक लीडरशिप को ही पहले दिन खत्म कर दिया गया। बातचीत के लिए लीडरशिप होती है, एक देश के प्रमुख चेहरे होते हैं। आप ऐसे पर क्या मानते हैं कि शांति कैसे बहाल होगी? नहीं, ये तो बहुत ही गलत काम किया है भाई। जो आपके इंटरनेशनल लॉज हैं बिटवीन द कंट्रीज, इजराइल ने उसको वायलेट किया है, अमेरिका ने उसको वायलेट किया है। तो अब इसके खिलाफ आवाज़ उठनी चाहिए। जिस तरह से हमला करके आयतुल्लाह खामनेई को शहीद किया गया है, ये कोई तरीक़ा तो नहीं है इस तरह से। और ये धोखा देना है, ये धोखा इससे मारा गया है। इसी वजह से ईरान ने अब बिल्कुल रिफ्यूज़ कर दिया है कि अब हम तुमसे कोई बातचीत नहीं करेंगे, और अब इसको हम अपने अंजाम तक पहुंचाएंगे। और इसी बात को उन्होंने कहा था कि शुरू तुमने किया, ख़त्म हम करेंगे इस चीज़ को। तो अब देखिए, कुछ कहा नहीं जा सकता है। आपको मालूम है कि अब ये जंग जो है, ये लड़ाई सिर्फ ईरान या इजराइल, चूँकि अमेरिका तो दूर है, 14,000 किलोमीटर के करीब है, तो अब ये लड़ाई जो है एक्चुअली अमेरिका और इजराइल और ईरान के बीच में है। लेकिन अब इसका जो कैनवस है वो बहुत फैलता चला जा रहा है, और वो इसलिए फैल रहा है कि ईरान ने इस बात को कहा है कि अगर ओपनली, खासकर हमारे जो पड़ोसी मुल्क हैं, कंट्रीज़ हैं, गल्फ कंट्रीज़ हैं, चूँकि हर जगह तो वो अमेरिका का बेस है, तो अगर इन बेसिस को यूज़ करने की परमिशन दी गई तो हम इन पर अटैक करेंगे। और उसने अटैक किया। और अभी परसों फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर अरागची का स्टेटमेंट आया है, और आज भी उसे दोहराया गया है कि हम सिर्फ उन बेसिस पर अटैक करेंगे जिन बेसिस को हमारे खिलाफ यूज़ किया जा रहा है, और जहां
अमेरिकन आर्मी रुकी हुई है। हम अपने पड़ोसी मुल्कों के भाइयों को कोई तकलीफ नहीं देंगे। तो एक बात वाज़ेह हो गई है कि भाई, और ओपन है कि आप अगर मेरे घर पर पत्थर मार रहे हैं या आपके घर से पत्थर आ रहा है, तो अब मुझे जवाबन तो आपके घर पर पत्थर मारना ही पड़ेगा ताकि वो पत्थर रुक सके मुझ पर। जैसे आप कह रहे हैं कि युद्ध का कैनवस बढ़ते जा रहा है, ऐसे पर भारत के जो शिया मुसलमान हैं वो क्या चाहते हैं? भारत का क्या रुख होना चाहिए? देखिए, भारत का रोल, चूंकि ईरान से भारत के ताल्लुकात कोई नए नहीं हैं, चूंकि ईरान की भी सभ्यता 1000 साल से पुरानी की सभ्यता है, आर्यन रहा है, और वही आर्यन की एक शाख जो उधर चली गई है और एक इधर चली आई है। और हमेशा से ईरान का और भारत का एक बड़ा अच्छा मेल मिलाप रहा है, बिजनेस मेल मिलाप रहा है, और उसके बाद कल्चरल मेल मिलाप भी रहा है, आना जाना और प्रोग्राम्स ये सब होते रहे हैं। तो इस वक्त मेरा ये ख्याल है, और होना भी चाहिए, हम सभी का है, चाहे वो शिया हो, सुन्नी हो या हिंदू हो, मुसलमान, ये मसला नहीं है। भारत की नीति हमेशा रही है कि वो उसने मजलूम का साथ दिया है, जालिम के खिलाफ खड़ा हुआ है। इस वक्त इजराइल और अमेरिका जालिम के कैटेगरी में आ चुके हैं, लिहाजा हिंदुस्तान को, हमारे भारत को ऐसा रोल प्ले करना चाहिए कि जिससे ये आग भड़के। चूंकि इनकी दोस्ती नेतन्याहू से भी है, हमारे प्राइम मिनिस्टर जी की, और ट्रंप से भी है, तो मेरा ख्याल है कि अगर ये जोर देंगे तो कोई नतीजा निकलेगा, ताकि शांति आए। लड़ाई से कोई नतीजा तो नहीं है। आप देखिए कि इसका बुरा असर पूरे दुनिया पर क्या हो रहा है। हुर्मुज़ बंद हो गया है, ऑयल का 25% सप्लाई जो है वर्ल्ड को, वो इफेक्टिव हो रही है। तेल का दाम बढ़ता चला जा रहा है, मार्केट की दूसरी चीज़ों पर इसका असर पड़ेगा। रुपया हमारा कितना गिर गया, 95 के करीब आ गया इस वक्त। तो इसका ये है कि ये किसी एक कंट्री का नुकसान नहीं है, बल्कि ये तमाम कंट्रीज जो इस वर्ल्ड की ज़मीन पर हैं वो सब सफ़र करेंगे। पर अभी तक हम जो देख रहे हैं कि भारत ने किसी भी तरफ का कोई साथ नहीं, भले ही वो इजराइल को अपना दोस्त आज माने या अमेरिका को, ट्रंप को अपना दोस्त कहें पीएम, या ईरान को बहुत पुराना साथी कहें, भारत ने अब तक न्यूट्रल रवैया अपनाया हुआ है। इसे आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, चुप रहना न्यूट्रल रवैया नहीं है। दो अगर लड़ रहे हैं और आप बैठे तमाशा देखें तो इसको न्यूट्रल रवैया नहीं कहते हैं। न्यूट्रल का मतलब यह है कि दोनों को समझाएंगे, भाई ये नहीं, बंद करिए, बस हो गया, अभी बस हो गया, और बैठ के आपस में कोई बातचीत करिए। इसलिए कि देखिए, किसी कंट्री के ऐसे लीडर को मार देना जो सिर्फ कंट्री का लीडर नहीं हो। खामनेई साहब सिर्फ लीडर ही नहीं थे, वो एक स्पिरिचुअल लीडर थे। जैसे सिस्तानी साहब हैं वैसे खामनेई साहब हैं। तो आपने सिर्फ ये नहीं कि किसी देश के हेड को मार दिया है, आपने उन तमाम लोगों को जख्मी कर दिया कि जो उनके फॉलोअर थे। तो अब इतनी बड़ी हिम्मत जुर्रत के बाद हालात जो बिगड़ रहे हैं, अब ज़रूरत है इस बात की कि इसका कुछ मदावा होना चाहिए। आपको नहीं लगता कि पिछले वर्षों में जिस प्रकार से ईरान की रिजीम ने भारत के लिए जो रवैया अपनाया, कश्मीर में धारा 370 हटाने के बाद जो ईरान की प्रतिक्रिया रही, बार बार संबोधन गाजा और कश्मीर का एक साथ जो ईरान रिजीम करने लगा, साथ ही साथ ऑपरेशन सिंदूर के समय ईरान ने खुलकर भारत का कोई साथ नहीं दिया, क्या ये वजह मानते हैं कि भारत आज खुलकर ईरान के साथ इसीलिए खड़ा नहीं हो रहा है? देखिए, भारत ने अपने देश हित को पहले देखा है, यही वजह है कि आज वो ईरान के साथ पक्ष में, या खamenei साहब के निधन पर भी एक वाक्य नहीं कह रहा है। देखिए,
हर देश के रहने वाले को, चाहे वो इस देश का मुखिया हो या इस देश का एक ऑर्डिनरी निवासी हो, उस सब के पर ये फर्ज है कि पहले वो अपने देश का हित देखे, फिर जब सामने की बात हो तो आए। ईरान ने इस बातों में जैसे कश्मीर का मसला हुआ या दूसरे ऑपरेशंस हुए, ये तमाम चीज़ें आईं ये उस पर, लेकिन इस पर इतना गंभीर हो जाना ये कहाँ की बात है? आप इसका जवाब दीजिए भाई आपने और किया, इसका जवाब तो दे दिया ना कि नहीं ये गलत किया है, आप अपने यहाँ के हालात देखिए। उसका जवाब तो ईरान ने कुछ नहीं दिया था, है या नहीं? तो इतनी सी बातों के लिए ये तो आपस में बैठ के दोनों तय कर सकते हैं। उसके बाद आना जाना हुआ, खुद हमारे प्रधानमंत्री जी आयतुल्लाह खामनेई से रहबर मुअज़्ज़म जिनको कहा जाता है उनसे मिल के आए हैं इसके बाद, है या नहीं? तो ये साफ सफाई आपस में तो हो गई, लेकिन इस वक्त की जो सिचुएशन है उससे अगर वो फ्लेयर अप होती है या आग बढ़ती है तो हमारा भारत भी क्या उससे बच के रह सकेगा? मौलाना साहब, कोई भी मुस्लिम कंट्री, 50 से ज़्यादा दुनिया में इस्लामिक कंट्री हैं, पर एक दो कंट्री को छोड़कर कोई ईरान के साथ खुलकर नहीं आ रहा है। ये खुद एक न्यूक्लियर पावर पाकिस्तान जैसा देश जो 12 दिन के युद्ध के समय तो ईरान के पक्ष में बोल रहा था, आज वो चुप्पी साधे हुए है, कोई खुलकर नहीं आ रहा है। इसे आप किस तरह से देखते हैं? खुद मुस्लिम उम्मा जो है वो ईरान का सपोर्ट में नहीं उतर रहा है। ये तो बहुत बड़ा क्या कहते हैं एक अलमिया जिसे हम कहते हैं कि मुस्लिम कंट्रीज, चूँकि जब आप किसी की ग़ुलामी को एक्सेप्ट कर लेते हैं तो आप उस ग़ुलामी से निकल नहीं सकते हैं। ये जितने हैं गल्फ़ कंट्रीज़ के, ये सब ग़ुलामी में हैं अमेरिका के। इन्होंने अपने को बेच दिया है, इनके पास कुछ नहीं है, ये अमेरिका ही की वजह से बचे हैं। तो ये कैसे खुल के आएंगे? ये कैसे खुल के आ जाएंगे? खुल के हमारा देश आएगा। पाकिस्तान की जो हालत तो आप देख रहे हैं, अंदर ही लड़ रहा है या नहीं? अफगानिस्तान से लड़ रहा है। तो इन लोगों की तो हिम्मत भी नहीं है कि ये उसके खिलाफ सांस ले सकें। सांस वही लेगा जो मर्द होगा, जो मुंह पर मारेगा उनके। आप समझ रहे हैं? आपने एक बात हमारे खिलाफ किया, हम 10 बात आपके खिलाफ करेंगे। वो आ सकता है सामने, ये नहीं आ सकती। इनकी हैसियत कुछ नहीं है गल्फ कंट्रीज वगैरह की। मौलाना साहब, ईरान ने जो स्टैंड लिया है कि इजराइल और यूएस की युद्ध है, लेकिन जो अन्य खाड़ी देशों पर हमला करते जा रहा है और नए नए एक टारगेट ऐड होते जा रहे हैं। अभी हालिया में आज सुबह जो खबर आई है कि अजरबैजान में भी स्ट्राइक किया, साइप्रस में हुआ, अन्य जगहों पर भी। तो क्या इसे आप जायज़ मानते हैं कि इस प्रकार से कई इस्लामिक कंट्री पर भी निशाना बना रहे हैं खाड़ी, जो एक समय दोस्त भी थे? कंट्री को नहीं बना रहे हैं। कंट्री को कहाँ बना रहे हैं? वो उन बेसिस को बना रहे हैं जिन बेसिस को यूज करने के लिए उन कंट्रीज ने अमेरिका को इजाजत दे दिया है। तो इस चीज को तो बहुत पहले से खुद खामनेई साहब कहते चले आए इस बात को कि भाई हमारी आपसे कोई लड़ाई नहीं है, लेकिन आपने अगर इन बेसिस को हमारे खिलाफ अमेरिका को यूज करने की परमिशन दी तो हम इन बेसिस पर अटैक करेंगे। वो बेसिस पर अटैक कर रहे हैं, पब्लिक पर नहीं अटैक कर रहे हैं। पब्लिक अच्छा, अभी आपने जो इसका किया, क्या कहते हैं, अज़रबैजान का जो इशू है या और भी है, जैसे अभी 2 दिन पहले या 3 दिन पहले आरामको के ऑयल उस पर जो अटैक हुआ है ना, वो तो ईरान ने इनकार कर दिया कि भाई हमारा ये काम नहीं है। हम सऊदी अरब के ऑयल डिपो पर क्यों अटैक करेंगे? हमारा क्या लेना देना है उससे? अब पता चला कि ये तो इजराइल का है और सऊदिया में ये क्या कहते हैं मोसाद के लोग पकड़े गए। अभी 3 दिन हुआ है, पकड़े गए इन चीज़ों में। तो ये काम तो इजराइल भी कर रहा है कि अटैक करके और इनको आपस में लड़ा दो। आप समझे? तो ये अभी सब ये जो है एक तरह का कन्फ्यूजन क्रिएट किया गया है। अब ये सब तो जब जंग थमेगी, रुकेगी, तो ये सब बातें और खुल के सामने आएंगी इस चीज़ को। लेकिन मैं फिर इस बात को आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ,
खुद चूँकि हमारा देश इस वक्त विश्व गुरु की उसमें है, लेकिन विश्व गुरु तो उसी वक्त होंगे जब सब ठीक ठाक होंगे, सुकून से होगा। तो हमारे प्रधानमंत्री जी को इसमें इनिशिएटिव लेना चाहिए। हम जानते हैं उनकी बात का वजन है, उनकी बात को नकारा नहीं जा सकता। वैसे ट्रंप पर कोई भरोसा नहीं है, सबसे ज़्यादा टैरिफ तो इंडिया पर लगा दिया, दोस्त भी कहता है और टैरिफ भी ठोके हुए हैं, समझे आप। लेकिन फिर भी इनको कोशिश करना चाहिए। इन्होंने और भी जगहों पर कोशिश किया है इस बात की, तो इन्हें कोशिश करना चाहिए कि भाई आग बैठ जाए, ताकि कम से कम व्यापार, या अब सारी फ्लाइट रुकी हुई हैं, लोग आ जा नहीं सकते हैं, ये तमाम चीज़ें हैं, इनको कंसीडर करके इसको ख़त्म करने की कोशिश करें। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए मौलाना ज़हीर अब्बास रिजवी साहब जिन्होंने अपनी प्रतिक्रिया दी और कहा कि भारत के प्रधानमंत्री का पूरी दुनिया में वजन है और ऐसे पर भारत को चुप रहने की बजाय एक पक्ष रखना चाहिए, शांति का पक्ष रखना चाहिए, एक बातचीत का एक प्रस्ताव, सुझाव भारत की तरफ से जाना चाहिए, जिससे इस युद्ध का एक हल निकल सके और दुनिया में शांति स्थापित हो सके। कैमरामैन मनोज जायसवाल के साथ प्रत्युंजय सिंह, एबीपी न्यूज़, मुंबई।